नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने क्लास 11th की एक वीडियो लेके आया हूं जो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। और इस लेक्चर में हम डिसाइड करेंगे कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं। तो बिना किसी देर के जोरदार लेक्चर के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू के कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया, 2 मिनट में आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस शुरू करने का सिर्फ एक मेन मोटिव है ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा डिटेल एनालिसिस में क्वेश्चन सिखा सके। साथ ही साथ हम कुछ नया डंका बजाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। फिलहाल हम बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स का बेसिक रीजन क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और देखो डिफरेंट लोगों को इकोनॉमिक्स से सोचने का जो पहलू है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। हर व्यक्ति के लिए इकोनॉमिक्स का जो नजरिया होता है देखने का वो एकदम अलग अलग होता है। बेसिकली हम इस चैप्टर में 4 महान विद्वानों के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो महान 4 विद्वान हैं वो कैसे इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा किए। उन 4 खूबसूरत लोगों की फोटो आपके सामने मेंशन है और इन्हीं 4 स्मार्ट व्यक्तियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम चीजों को समझें तो ये हमारे बीच में भाई साहब हैं जिनका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। स्मार्ट लग रहे होंगे देखने में, मुझे पता है, ठीक है। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोला जाता है वेल्थ की डिफिनीशन। किसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है दोस्तों, वेल्थ। तो इन्होंने वेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने बताया था कि आज समाज में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो क्या है, पैसा। गाना भी सुना होगा तुमने, ये पैसा पैसा क्यों करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। भाई समाज जो है पैसे पे निर्भर है और इनकी थ्योरी को कुछ हद तक बहुत महत्वपूर्ण बताया गया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनका जो ये वेल्थ को जो डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट है, इनकी एक बुक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इसमें इन्होंने बताया कि एक्चुअल में इकोनॉमिक्स है क्या चीज। दोस्तों मेरी बात समझ में आ गई। चीजों को जितनी गंभीरता से समझोगे ना भाई उतना ही ज्यादा मजा आएगा। आगे समझो। तो मेन इन्होंने जो फोकस दिया था वो किस पर फोकस किया था, वेल्थ पे फोकस किया था। मेरी बात समझ में आ गई। और वेल्थ को बेस बनाया। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल के रूप में देखते हैं, जो एडम स्मिथ हैं लगातार इन्होंने नई नई बुकें लिख के इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट योगदान दिए, लेकिन इनको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने कहा देखो भाई, मैं मानता हूं आज की डेट में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज में कुछ आप अलग तो करिए, यानी कुछ समाज का कल्याण तो करिए, जिसको बोला जाता है वेलफेयर। दोस्तों क्या बोला जाता है, वेलफेयर। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, मानव के बारे में अध्ययन करिए। पैसा कमा कौन रहा, इंसान कमा रहा पैसा। कौन कमा रहा है, इंसान पैसा कमा रहा। और ये जो इंसान पैसा कमा रहा है ना, जब तक इसकी भावनाओं को आप नहीं समझेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आप देखिए, एक इंसान पैदल जा रहा है, आलू खरीदा 10 रुपए किलो, बाइक से खा रहा है साहेब 30 रुपए किलो, कार से उतर जाए साहेब 100 रुपए किलो, आदमी खरीद रहा है। यानी इंसान ने क्या किया, मानव का अध्ययन किया। मेरी बात समझ रहे हो, इंसान की चीजों को अध्ययन किया। मेरी बात समझ, आप ऐसे ही मुस्कुराते दोस्तों, कसम से गर्दा उड़ा देंगे हम, ठीक। यानी यहाँ पे वेलफेयर डिफिनीशन के बारे में बात हो रही है, यानी कि मैनकाइंड, यानी कि इंसान जो है वो किस तरीके काम कर रहा है इसके बारे में बात चल रही है। तो इन्होंने जो फोकस किया था मटेरियल वेलफेयर पे। मेरी बात समझ में आ गई है। जो मटेरियल वेलफेयर है, इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने एनालिसिस किया था। मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट दिया था किसने, अल्फ्रेड मार्शल ने। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ, अल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर। 2 चीज आपको समझ में आ गई। लेकिन जैसे जैसे आप समाज में आगे बढ़ोगे ना, आप लोग को क्रिटिसाइज करने वाले बहुत मिलेंगे। तो अल्फ्रेड मार्शल ने साथ ही साथ डिमांड एंड सप्लाई पर भी फोकस किया था, जो कि हम आगे के लेक्चर में बहुत विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, मार्केट इक्विलिब्रियम में भी ध्यान दिया, जो कि आगे की चैप्टर में आप बहुत विस्तार से पढ़ोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, ठीक। तो मार्शल जो है वो बिलीव करते थे कि इकोनॉमिक्स शुड बी यूज्ड टू इंप्रूव द लिव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। देखिए, अगर आप किसी समाज में जितने अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जब इनको आप समझोगे तो आप उसी हिसाब से बिजनेस कर सकते हो। जैसे छोटा एग्जांपल है, आज देखिए आपने बहुत सारे रायबरेली में आप देखोगे वी मार्ट वगैरह हो गए। एक जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो ना भाई, 10 रुपए की भी चीज है और 10,000 रुपए की भी चीज है, 2 रुपए की भी चीज है और 200 रुपए की भी चीज है। क्यों ऐसा क्यों है दोस्त, ये समझना चाहते हैं कि इंसान का जो स्वभाव है वो कैसा है। और इस इंसान के स्वभाव को अध्ययन करने के लिए, इंसान के स्वभाव के बिहेवियर जिसे कहा जाता है, उसको जानने के लिए यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए।
और भाई साहब ये अल्फ्रेड मार्शल को जितना आप आसान समझ रहे हो ना, उतना आसान है नहीं। बहुत दमदार डेफिनेशन दी है। मेरी बात समझ में आ गई? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इनको क्रिटिसाइज करने वाले अगले व्यक्ति थे लियोन रॉबिन्स। मेरी बात समझ रहे हो? और भाई साहब क्या भाई है भाई, ग्रेट कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने। जो बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था ना दोस्तों, स्कैरसिटी। मेरी बात समझ, स्कैरसिटी मतलब क्या है? कमी। आप जाइए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चले जाइए, साला माल 2 वाला भी पसंद है और 10,000 वाला भी पसंद है। 2 रुपए वाले से लेके सब कुछ पसंद है। मन तो करता है पूरा पूरा मॉल खरीद ले, लेकिन तुम्हारी औकात है, तुम्हारी हैसियत है, तुम समझ सकते हो कि सामान खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे। क्यों ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है दोस्त? स्कैरसिटी है, कमी है मेरे भाई। तुम्हारे पास रोकड़े की कमी है। ट्रायल रूम में जाके फोटो खिंचाते हो, क्यों? पैसे की कमी है। 4 कपड़े अलग अलग बदल बदल के पहनते हो, पैसे की कमी है, ताकि लोगों को समाज में लगे कि हाँ लड़का पैसे वाला है। यानी वो क्या कर रहा है? चॉइस कर रहा है मेरे भाई, चुन रहा है। मॉल में बहुत सारी चीज है, लेकिन सब आप खरीद नहीं सकते हो। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्कैरसिटी है मेरे भाई। और जब जब स्कैरसिटी आई है, तब तब चॉइस ने कदम रखा है। मेरी बात समझ में? मेरे करण अर्जुन आएंगे, यहाँ पे स्कैरसिटी है तो चॉइस आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे, स्कैरसिटी आएगा तो चॉइस आएगा। और क्यों चॉइस आएगा? क्यों 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 मेरे भाई, क्यों? समझो, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों क्या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहा है, क्योंकि इंसान के पास रिसोर्सेस क्या है, एक समय आने पर एंड हो जाएगा मेरे भाई। मेरी बात समझ रहे हो? स्केयर मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूज, एक के बाद एक जो बेस्ट होगा उसको चूज करेगा। यही कॉन्सेप्ट रॉबिन्सन ने बताया था। मेरी बात समझ रहे होगे? थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। और अगर लियोन रॉबिन्स के बारे में बात करो तो इन्होंने स्कैरसिटी तो डिफिनेशन दी, और इसी के बेस में इन्होंने चॉइस के कॉन्सेप्ट को भी समझाया। और जब चॉइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि उन्होंने कहा जब रिसोर्स स्केयर हैं तो इसका आप अल्टरनेटिव यूज करिए। कैसा करिए दोस्तों? अल्टरनेटिव यूज। और इसी को कहा गया वेलफेयर। क्या कहा गया मेरे भाई? वेलफेयर कहा गया। अभी मेरी बात समझ में आई? लेकिन कोई किसी की तारीफ से खुश थोड़ा ना होता है। इनको भी क्रिटिसाइज करेंगे, इनको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। और ये भाई साहब हैं सैमुअल्सन भाई साहब ने भी क्रिटिसाइज किया। अगर क्रिटिसाइज के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो इन्होंने कहा देखो मेरे भाई, पैसा बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूं पैसा बड़ी चीज है, आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मेरी बात समझ, वेलफेयर भी मान लिया इन्होंने, लेकिन कहा ग्रोथ कहां है? ग्रोथ तो बताइए मेरे भाई, ग्रोथ है कहां? तो इन्होंने जो बेसिकली फोकस किया ना मेरे भाई, किस पर फोकस किया? ग्रोथ पे फोकस किया। और जो ग्रोथ है वो आएगी कहां से? आप मेरी बात समझो, स्कैरसिटी, ये जो शब्द दिख रहा ना मेरे भाई, स्कैरसिटी, और ये रिसोर्सेस को एलोकेट करना, बांटना, बांट दिया मैंने रिसोर्सेस को, क्या कर दिया? बांट दिया, ताकि आप काम को क्या कर सको? परफेक्शन के साथ कर सको। यानी यहां पे 3 चीजों का मिक्सचर हो गया, साइंटिफिक, डायनामिक और वेलफेयर। इनको मिक्स करके एक डेफिनेशन बनती है ग्रोथ ओरिएंटेड, और ये हमारे भाई साहब हैं पॉल सैमुअल्सन। तो आपने 4 इकोनॉमिस्ट के बारे में पढ़ा, उन चारों के बारे में थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करोगे ना मेरे भाई, तो जो 4 लोग हैं, चारों ने अपने मुद्दे को अलग अलग तरीके से समझाया है। कैसे समझो? एडम स्मिथ भाई साहब ने किसके बारे में बताया? वेलफेयर और फ्री मार्केट के बारे में। अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने वेलफेयर एंड यूटिलिटी समझाया। लियोन रॉबिन्स ने स्कैरसिटी और चॉइस के कॉन्सेप्ट को समझाया। वहीं सैमुअल्सन साहब ने ग्रोथ के बेस पे, स्कैरसिटी के बेस पे समझाया। मेरी बात समझिए? यानी इन सब ने इन तीनों को क्या कर दिया? लेकिन फिर भी बाप बाप होता है मेरे भाई, बाप बाप होता, और बाप एक ही होता है, ये भी समझ रहे हो। कौन बाप है? एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स का बाप है मेरे भाई। बात को समझो, रखना नहीं है मेरे भाई, बात को समझो। मेरी बात समझ में आ रही होगी? चीजों को थोड़ा सा समझ लियो तो आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है मेरे भाई? अगर मैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करूं ना, तो चीजों को समझो। कह रहे इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जाता है स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी, जो हमारे गिर्द गिर्द में लोग रह रहे हैं, और जो लोग रह रहे हैं हमारे लिमिटेड रिसोर्सेस को कैसे उनको सेटिस्फाई करता है, कैसे सेटिस्फाई करता है। यानी कि वांट्स, यानी कि इच्छाएं क्या हैं? अनंत हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मजाक के रूप में ले लो मेरे भाई। आज की डेट में शादीशुदा आदमी को देखा है, मन तो बहुत करता है पराई स्त्री को देखने का, लेकिन उनके पास रिसोर्स क्या है? लिमिटेड है मेरे भाई। एक इंसान को एक ही से शादी कर सकते हैं, हिंदू लॉ है मेरे भाई।
नहीं सामने वाली बीबी गिरा के मारेगी, बात समझो मेरी। यानी कि यहाँ पे क्या है, हाउ सोसाइटी यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज, एक पर्सन एक बीबी। यानी कि इंसान की इच्छाएं क्या हैं, अनंत हैं। वो चाहता हम सब कुछ खरीद ले दुनिया का, लेकिन उसके पास रोकड़ा क्या है मेरे भाई, सीमित है। रोकड़ा क्या है, सीमित है, लेकिन इच्छाएं अनंत हैं। इच्छाओं का तो कोई यार सवाल ही नहीं होता मेरी भाई। इच्छाएं तो यार मरते दम तक पसंद आएंगी और मरते दम तक तुम यही बात करते रहोगे। तो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूजेस लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। मेरे भाई चीजों को समझो, यहां वांट्स क्या है, अनलिमिटेड इच्छाएं। इच्छाएं देखिए, अब अभी स्कूल में पेपर हो रहा था मेरे भाई, तुमको जनरल में बात बता रहा हूं। स्कूल में जो पेपर हो रहा था ना, एक बच्चे के 40 में 35 नंबर आए। बोला सर मैं 40 में 40 ला सकता था, मगर क्लास इन्विजिलेटर में ना मैम आ गई थी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ओ माय गॉड, इच्छाएं 35 आने के बाद भी नहीं खत्म। अगली बार 40 में 40, सर मेरा पेपर तो आधे घंटे पहले ही हो गया था। अब इच्छाएं देखिए कभी खत्म होने वाली है ही नहीं, एक के बाद एक नई इच्छा का जन्म होता जाएगा। तो आप इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन मेरे भाई समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग यूज इट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। और इट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होगा मेरे भाई, सोसाइटी में रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप क्या करोगे, एलोकेशन करोगे। एलोकेट मतलब बांटना, किसको बांटोगे, स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर जिन रिसोर्सेस की कमी है और उसमें भी तुम सोचोगे। जैसे गन्ना नहीं होता एक बार दो बार नींबू रगड़ के अरे तेरी तो निचोड़ लिए पूरा, तो मैक्सिमाइज हो रहा है। क्या मैक्सिमाइज हो रहा है, सेटिस्फेक्शन। वैसे तो सेटिस्फेक्शन कभी होएगा नहीं, लेकिन मैक्सिमाइज करना है सेटिस्फेक्शन को, ठीक है। तो कंज्यूमर जो होता है ना, वो अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। गन्ने को निचोड़ निचोड़ के नींबू लगा लो, पुदीना लगा लो, मेरी बात समझ रहे, निचोड़ लो। और जो प्रोड्यूसर होता है ना, वो प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए, पैसा बटोर लो, हाई पैसा। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो सोशल वेलफेयर के बारे में बात हो रही है। और एडिशनली देखा जाए, इकोनॉमिक्स कैन बी व्यूड एज टेक्निक फॉर बैलेंसिंग नीड अगेंस्ट द लिमिटेड रिसोर्सेस। यहां दोस्त मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है। यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को आप यूज कैसे करोगे, अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करोगे, मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि फंडामेंटली अबाउट द मेकिंग चॉइस। और आपके पास सामने ऑप्शन तो बहुत सारे सुंदर सुंदर लोग खड़े हैं, लेकिन मेरे भाई चुनना तो सिर्फ एक को पड़ेगा। इच्छाएं बहुत हैं, लेकिन चॉइस तो एक ही को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आए, क्यों भारत में हिंदू लॉ है, मैंने बताया था ना, एक को एक मिलेगा, स्कैर्सिटी है। इच्छाएं अनंत हैं, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो मेरे हिसाब से मेरे भाई तुमको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो समझ में आ ही गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को मजेदार तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमिक्स में नेचर क्या है मेरे भाई। ये साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है। साइंस का मतलब होता है कि आप टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो, किसी को समझाने का काम कैसे कर रहे हो, रिसर्च कैसे कर रहे हो। मेरे भाई चीजों को समझो, रट्टा नहीं मानना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। उसको समझने के लिए एक पॉजिटिव है, दूसरा नॉर्मेटिव है। जीवन एक कला है मेरे भाई, जीवन कला है। और कले को जितनी अच्छे से आप समझोगे ना मेरे भाई, चीजें उतनी ज्यादा समझ में आएंगी। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट के बेस पे बात करते हैं हम, मेरी बात है, चीजों में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। मेरी बात समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे मेरे भाई। सबसे पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए भाई, सबका मन करता है मैं दुनिया में बहुत कुछ करूं, लेकिन होता क्या है, ये बात तो रियलिटी पे फोकस। जो तुम सोच रहे हो वो नॉर्मेटिव, जो हो रहा वो पॉजिटिव। पसंद कैटरीना है, मिल रही काम वाली बाई, ये पॉजिटिव है। जो सोचा वो नॉर्मेटिव और जो हो गया वो पॉजिटिव। हमने सोचा जनसंख्या इतनी होती तो शायद ये हो जाता, तो जो सोचा तुमने वो नॉर्मेटिव, लेकिन जो हो गया वो पॉजिटिव। सरकार ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, अब जो सोच लिया वो नॉर्मेटिव, जो हो गया वो पॉजिटिव। बहुत बुरा लगा, आओ समझे। इट एक्सप्लेन द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अब देखिए मैंने क्या बोला, अगर जीएसटी इंक्रीज हो जाए तो प्राइस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। ये चीजें बता रहा, रिलेशन बता रहा, लेकिन शब्द जोड़िए, लेकिन इट सजेस्ट, यहां सजेशन दिया जा रहा। तुमसे पूछा जाता है कई बार,
क्या पूछा जाता है? ज्यादा राय ना दो, समझो, अपन काम करो, आओ समझो। व्हाट शुड बी डन? तो जीएसटी शुड बी रिड्यूस टू मेक गुड्स अफोर्डेबल। ये कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं मेरे भाई कि अगर जीएसटी कम कर दो तो लोग सामान खरीद लेंगे। जीएसटी कम कर दो तो लोग सामान खरीद लेंगे। यानी यहां सजेशन दिया जा रहा, और डिटेल में समझोगे, आओ समझाता हूं मैं। यानी कि चीजों को अगर आप समझते हैं, चीजों को गंभीरता समझते, कोई इंसान काम कर क्यों रहा है? जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, सब जगह पढ़ा रहा हूं। क्यों मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? बात को समझो, मेरी बात को समझो। मैं समझाना चाहता हूं तुमको, मैं बताना चाहता हूं तुमको, मुझे भी पैसा चाहिए। अक्षय कुमार को आप देखिए, कैटरीना से किस तरीके ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, तू पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है। ओके डन। अक्षय कुमार कह रहे हैं तू पैसा पैसा करती है, क्यों चिल्ला रहा, मनी मनी मनी। कैटरीना करी हाय दैया मनी, मैं तुम्हारे साथ। डन, बिल्कुल सही है। ये चिल्ला रही है, ओके तुम्हारे पास पैसा है तो मैं तुम्हारी हूं, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो मैं तुम्हारी नहीं हूं। शाहरुख खान को देखिए, बेचारा कितना परेशान है, ये हाथ जोड़ रहा है, वो बेचारी अपने में लगी हुई है, ये अपने में लगे हुए हैं। प्यार कर लो ना। ये क्यों ये सेटिस्फेक्शन लेके चल रहा भाई? ये नॉन इकोनॉमिक है, ये पैसा देके पटा रहा। देखो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा पैसा पैसा। और ये तुझमें रब दिखता है यारा में। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, जब तक मन करेगा तो साथ पर है ही नहीं तो गो टू हेल। यहाँ कनेक्शन बना रहे हैं, यहाँ कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ मिल रहा, देखो पैसा मिल रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी और नॉन इकोनॉमिक भी समझ में आ गई होगी। इसी में हम और आगे बढ़ेंगे और चीजों को गंभीरता समझेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है मेरे भाई, ये मनी और इनकम ओरिएंटेड होती है। वही नॉन इकोनॉमिक, अभी देखा ना, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। आप देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन। नहीं टीचर अच्छा पढ़ाता तो एक दूसरे से बात करके ही मजा आ जाता है, तफरी काटने में मजा आ जाता है। तो पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन पापा ऑफिस जाते हैं, प्रॉफिट कमाना यार, बिना पैसे काम कैसे चलेगा? लेकिन मम्मी तुम्हारा ख्याल रख रही है, क्यों? क्योंकि मम्मी के अंदर इमोशन है तुमसे प्यार करने का, कोई लालच नहीं। आगे सुनो, डॉक्टर पेशेंट को डील कर रहा है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मम्मी खाना बना रही है। ये क्या है? ये नॉन इकोनॉमिक है। अब यहाँ चीजों को आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे, डिफरेंसेस तो क्रिएट कर ही दिया मैंने। आओ आगे बढ़े। आगे बढ़ने पे हमको पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है ना, वो ह्यूमन एफर्ट्स पे बेस होती है। यानी ह्यूमन किस तरीके काम कर रहा, और काम करने का मेन मोटिव क्या है मेरे भाई? इनकम जनरेट करना है। यानी इनकम जनरेट करने के लिए क्या करेगा? सबसे पहले वो प्रोडक्शन करेगा। मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं टीचिंग का प्रोडक्शन कर रहा हूं मेरे भाई, इस तरीके गुड्स का भी प्रोडक्शन होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लोगों को पहुंचाएंगे कैसे? ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे पढ़ोगे? बताओ कैसे पढ़ोगे तुम? बताओगे? हाँ आओ। फिर उसके बाद तुम कंजम्पशन करोगे, जब पढ़ोगे तुम कंज्यूम करोगे। मजा आ रहा, लड़का पढ़ा लेता है, पढ़ा लिखा लग रहा है, ये टीचर पढ़ाने में अच्छा है, ठीक है। यानी गुड और सर्विस को तुमने क्या किया? कंज्यूम किया, और फीडबैक दोगे तुम। हाँ मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा भाई, गॉड दिल प्रसन्न कर दियो, ठीक। अब इसी में हम और आगे बढ़ते मेरे भाई। आप देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, चीजों को आप देखिए। यानी यहाँ पे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी में है, लोग इन्वॉल्व हैं। मेरी बात समझ रहे हो? और लोगों की सर्विसेज इसी हिसाब से पूरी की जाती हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे भाई। अब आते हैं हम प्रोडक्शन के बेस में। आप देख सकते हो, रिफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड एंड सर्विसेज व्हिच इन्वॉल्व द ट्रांसफरिंग रॉ मटेरियल इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। हम प्रोडक्शन इस तरीके करते हैं ताकि आप चीजों को समझ आए। देखिए मैंने कितने अच्छे नोट्स बनाए, आपके सामने एक एनिमेटेड वे में मैंने चीजों को पेश किया ताकि आपको देख के और मजा आ जाए। मैंने चीजों को प्रोडक्शन किया, अब मैं आपको उसको पहुंचाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा, घर घर पहुंचाऊंगा। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, बाय ट्रक फिजिकली आ रहा है, ऑनलाइन भी मैं पहुंचाऊंगा यूट्यूब के माध्यम से, ठीक। तो यानी यहां क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है चीजों को आप, और ये सिर्फ आप तक नहीं, दुनिया के कोने कोने तक मेरी बात पहुंचेगी, मेरी आवाज की बुलंदियां आप तक पहुंचेंगी मेरे भाई। और फिर उसको आप कंज्यूम करोगे, देखोगे क्या बात है, क्या बात है, मजा आ रहा, पढ़ा लेते हो, बहुत आनंद आ रहा, अद्भुत आनंद आ रहा। यानी आप क्या कर रहे हो? कंजम्पशन कर रहे हो। फाइनल स्टेप क्या है? कंजम्पशन की। मेरी बात समझ में? आपने देखा
कि तीनों एक्टिविटी इकोनॉमिक में, तीनों एक्टिविटी चाहे प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, कंजम्पशन नहीं होगा तो लोग डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे। तो आपको समझिए मेरी, एक दूसरे से चीजें क्या है, इंटरकनेक्टेड है, यानी एक दूसरे से चीजें क्या है, आपस में मिली हुई है। अब इसी में हम बात कर रहे हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अब आप देखिए, ये खूबसूरत आदमी, स्मार्ट आदमी इस लड़की को फूल दे रहा है, ये हीरोइन है। आप देखिए क्या है, सेटिस्फेक्शन है, मोहब्बत है, लोगों को प्यार है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। प्यार तो है लेकिन फायदा नहीं है, यानी कि इसका कोई मोटिव प्रॉफिट का है ही नहीं। प्यार करता है, किसको पैसा मिला है प्यार में। अगर पैसे में प्यार मिल गया मेरे भाई तो ये समझ लेना वो भी इकोनॉमिक है। देखो जायदाद वायदाद के चक्कर में कटाई काटे दे रहे हैं, देखिए कितने प्यार से उसको फूल दे रहा है। आप चीजों की भावनाओं को समझिए आप, यानी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, लव है, अफेक्शन है। मेरी बात समझ में आएगी तो ड्राइवन बाय द इमोशन, आपने गाना सुना होगा, मनमा इमोशन जागे रे, खरबूजा कटहल के पीछे भागे रे। अब बात को समझिए मेरी बात समझे, लव है, सिंपैथी है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरे भाई, यानी पर्सनल और सोशल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। मेरी बात समझ में, कुछ नहीं फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन है मेरे भाई, दिल का खेल है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आपके मेन पॉइंट पे आते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या चीज है, समझ में तो तगड़े से आया होगा। अब हम आपको समझाएंगे। हमारे बीच में आप देखिए, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक का महत्वपूर्ण कंटेंट जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। हमारे बीच में देखिए विराट कोहली गलती से क्रिकेट खेल लेते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, वर्ल्ड में नाम है इनका। हमारे इंडिया के सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम के फॉलोअर भी भाई साहब के। आप देखिए कितना मुस्कुरा रहे हैं, स्कोर देखिए आप, स्कोर बनाया भाई। कंपेयर कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर से अच्छा खेला इन्होंने। हम कंपेयर कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में देखिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करिए। ये भाई साहब को देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, हर्षद मेहता। इनका स्कैम देखिए, घोटाला किया था भाई साहब ने, तगड़ा घोटाला किया, थोड़ा नहीं, मतलब लालन टाप ऐसा घोटाला कि हम बता नहीं सकते। 1992 का केस था और ऐसा घोटाला शेयर मार्केट की किया ना भाई साहब, क्या बताएं। इतने से थे हर्षद मेहता जब मैंने गोद में उठाया था इनको। और इन्होंने आज जो काम किया ना, आज मेरी नाक कटवा दी भाई साहब ने। आपने देखा आज इनको बच्चा जान रहा है कि यही वो शख्स है जिसने खुरापात किया, यानी इसका डेटा मेरे पास मौजूद है मेरे भाई। क्या मौजूद है? डेटा, इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये सब आप जो देख रहे हो ना, यही पढ़ोगे स्टैटिस्टिक्स में। समझ में आ रही मेरी बात? आओ आगे बढ़ते हैं। और यानी स्टैटिस्टिक को आप समझ सकते हो कैसे, यानी कि इसमें एक वर्ड है स्टैटिस्टिक जो कि लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है, इटालियन भी कह सकते हैं, जिसमें मेन काम क्या होता है, यूज फॉर इंटररिलेटेड। ये देखिए मेरे भाई, डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो मेरे भाई, चाहे वो जनसंख्या की हो, चाहे वो टैक्स, सरकार कितना टैक्स, और ये हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 15, 16, 20 जितने चाहो उतने ले लो। घर का माल समझो, खिलाई पिलाई भी लाले पड़े, ठीक, मर जाइए हो, पहले मर जाते, अब तो बचा ले हैं। जिला अस्पताल में नहीं इलाज हुआ, एम चलो, एम नहीं दिल्ली चलो, दिल्ली नहीं मुंबई चलो, मुंबई नहीं तो यूएसए चलो, मरने नहीं दूंगा। ये क्या है? डेटा है कि पहले कितने मरते थे, आज कितने मर रहे हैं, समय बदल गया है मेरे भाई। यही सब रिकॉर्ड होगा स्टैटिस्टिक्स में। अब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है मेरे भाई? रिकॉर्ड करने का तरीका समझो, एक है सिंगुलर और एक है प्लूरल। एक है सिंगुलर, एक है प्लूरल। ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं मेरे भाई कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है। तो सिंगुलर में आप न्यूमेरिकल डेटा या प्लूरल डेटा क्या आएगा, इस पर बात करिए। तो सबसे पहले प्लूरल में क्या है, रिफर टू द न्यूमेरिकल। जब भी डेटा नंबर के फॉर्म में होगा उसको आप कंपेयर कर सकते हो। अब कितना प्यार करते हो, पौवा भर, 250 ग्राम, इसको मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मैं साफ साफ कह रहा हूं नहीं कर सकते हो। लेकिन तुमने 1 से प्यार किया, 2 से प्यार किया, 3 से प्यार किया, 4 से, नंबर आ रहा मेरे भाई, इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर, बात को समझो, और इसी को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लेकिन बात को समझो, जैसे यहां पे क्या किया, नंबर, जनसंख्या के बारे में बात किया गया, लोगों की इनकम के बारे में बात किया, लोग कितने पढ़े लिखे लोग, इसके बारे में बात किया जा रहा। तो यहां पे क्या है, प्लूरल बारे में बात हो रही है। लेकिन
जो भी तुमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की मेरे भाई, उसको तुम प्रेजेंट कैसे करोगे, टेक्निक क्या इस्तेमाल करोगे, वहां पे आएगा मेरे भाई सिंगुलर। क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो डेटा को क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, प्रेजेंट करोगे, एनालाइज करोगे और लास्ट में इंटरप्रिटेट कर दोगे। इसी की गंभीरता को समझेंगे मेरे भाई। ठीक है, यहां पे एक मेथड ऐसा आता है जो चीजों के बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो मेरे भाई। समझ में आ रहा है? और हम आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। वाह भाई वाह, गन्ना और केला में अंतर तो पता ही होगा, बहुत मजा आता है दोनों को, उसको पीने में, उसको खाने में। आओ समझते हैं। तो यानी कि यहां अगर हम प्लूरल सेंस के बारे में बात करें ना मेरी भाई, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए आप चीजों को समझिए। यहां पे क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर 12 है, पूरे गिन लियो। मेरी बात समझ में? कम ज्यादा है तो धर लियो। ठीक। एग्रीगेटेड यानी कि कलेक्टेड इन ग्रुप, और साथ ही साथ मीनिंगफुल ओनली व्हेन प्रॉपर्ली क्लासिफाइड एंड इंटरप्रिटेटेड। चीजों को समझिए मेरे भाई, बहुत तगड़ा है, बहुत ज्यादा। ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई, चीजों को समझो। विशेषता प्लूरल है क्या? यहां पे नंबर होगा, एक डेटा है तो वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं पाएगा। जब कंपेयर नहीं कर पाओगे मेरे भाई तो स्टैटिस्टिक होएगा नहीं। कम से कम 2 हो या 2 से ज्यादा हो तभी तुम तुलना कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही? अब आगे बढ़े। एग्रीगेटेड होना चाहिए, यानी इंडिविजुअल डेटा पॉइंट आर नॉट स्टैटिस्टिक्स। मैंने बताया अभी, नंबर तो होना चाहिए लेकिन नंबर एग्रीगेशन होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, और कोई डाटे का कोई मतलब होना चाहिए। अब तुम कह दो भैया कितनी गर्लफ्रेंड बनाए हो, ये कोई डेटा है? अरे ये कहो कि हमने कितनी डिग्री ली, भारत में कितने लड़के पढ़े लिखे निकले, ये सब बात करो, बढ़िया बातें करो। तो डेटा एक मीनिंगफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ओहो, कॉजेस का मतलब क्या है? गेहूं पैदा किए हो, अच्छा हम बताइए कैसे किया जाए। बढ़िया बीज हो एक चाहिए, खाद अच्छी हो एक चाहिए, मेरी बात पानी पड़े पही समय समय पर। जब ये सब हो ना तब जाके बढ़िया गेहूं पैदा हो, समझो। और ये जो बढ़िया गेहूं पैदा हो ना, बात समझो, तो इका का कहीं मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, क्या कहेंगे? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अरे बाप रे, चीजें समझ में आ रही, मतलब आओ आगे बढ़ी। अब देखो, प्लेस रिलेशन टीच अदर। आप देखिए देवदास है, डाटा मस्ट बी कंपेरेबल, यानी कि जो भी डेटा होगा तुलना हो सकती है मेरे भाई, कंपेयर किया जा सकता है। यानी सब्जेक्ट टू एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रॉ डेटा बिकम स्टैटिस्टिक्स ओनली व्हेन एनालाइज्ड। यानी जो भी रॉ डेटा आपके सामने मौजूद है उसको आप एनालिसिस कैसे करोगे मेरे भाई? चीजों को समझो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मेरे भाई, अभी तो आपने पढ़ लिया बहुत प्यार से प्लूरल, अब हम पढ़ेंगे सिंगुलर। क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर। यानी सबसे पहले आपने मेरे भाई डेटा को क्या किया? कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज करोगे, फिर प्रेजेंटेशन करोगे। कैसे करोगे? बार ग्राफ में करोगे, लाइन ग्राफ में करोगे, पाई चार्ट में करोगे, कैसे करोगे प्रेजेंट? तो यहां प्रेजेंटेशन है, फिर इन्हें एनालिसिस करोगे मेरे भाई, फिर इंटरप्रिटेशन, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। डेटा जो है उसको नंबर को मेजर कैसे करोगे? यही लिए तो हम सब पढ़ रहे हो, ताकि तुम सीख सको मेजर करियो कैसे। और यही हम पढ़ा रहे हैं तगड़े से, और चीजें उतने तगड़े से पढ़ोगे उतने तगड़े से मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी बात समझो। ठीक। यानी कि अब स्टैटिस्टिक देख मेरे भाई, मैंने तो तुमको सिंगुलर सेंस समझाया, मजेदार तरीके समझाया, लेकिन मैं शब्द जोड़ रहा हूं मेरे भाई। लेकिन का मतलब क्या है? यानी कि ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। कहां हो, कहां जाना है, इनके बीच की गैपिंग को क्या करना है? फिलअप करना है। समझ रहे हो? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पॉलिसी बनाएंगे, इकोनॉमिक रिसर्च करेंगे, भविष्य का अनुमान लगाएंगे कि भविष्य में कैसे इकोनॉमी अच्छी हो सकती है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, डिफ्लेशन घटेगी, इन सब को कंट्रोल करोगे। मेरी बात समझ में आ गई? और ये सारी चीजें मदद करती हैं किसके द्वारा मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बोल रहा हूं भाई गॉड कसम से, बहुत मजेदार सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स। जितना पढ़ो उतना कम, जितना ज्ञान लो उतना कम। यानी यहाँ पे यूजफुल होगा किसके बारे में? बिजनेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, सब में मजा आएगा, भरपूर मजा आएगा और तगड़े मजा आएगा। जितना देखो उतना कम।
मेरी बात समझ में आ रही होगी। और आगे बढ़ते हो, चीजों को समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हेल्प करता है डेटा को समझने में, डिसीजन को लेने में। बड़ा चीज है छोटा कर लो, बड़ा है छोटा कर लो, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई कर लो। मेरी बात समझ में, बढ़िया आलू छट्टा गट्ठर लगा रहा, देखो छटिया में छाट छाट के धरत हो। हाँ, वैसे ही करियो स्टैटिस्टिक्स में। प्लानिंग करने में मजा आएगा। कंपेयर कर सकते हो कौन आलू ज्यादा अच्छा है, देसी या पहाड़ी, समझ रहे हो। आओ, इकोनॉमिक एनालिसिस, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, रिसर्च भी कर लोगे, नया नया चीजें भाई साहब पढ़ लो, आगे लिखा हुआ है, समझ रहे हो, घूर घूर के देखे पढ़े हो, जो बताओ वही मतलब है। पढ़े लिखे ना आदमी है नहीं यार, देखो ये लिए हम बताए दे रहे हैं, तुम पढ़ लियो हैं, आगे बढ़ो। ठीक, अभी और अच्छे से मजा आएगा। लिमिटेड, देख मेरे भाई, हमारे पास अच्छाई है, थोड़ा बहुत बुराई है, तुम्हारे अंदर तो कूट कूट के भरी बुराई, हमको पता है तुम्हारे बारे में, बहुत बदतमीज आदमी हो। अब सुनो आगे, तो हम यहाँ पे चीजों को समझा रहे हैं, यानी कहीं अच्छाई है तो कहीं बुराई है। अब यहाँ बुराई क्या है, जैसे तुम सिंगल यूनिट डील नहीं कर सकते, एक होगा तो बिल्कुल नहीं डील कर पाओगे। खूबसूरती को स्टैटिस्टिक्स में बिल्कुल नहीं डील कर पाओगे, यानी क्वालिटेटिव तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव है। बात को समझिए मेरी बात, ठीक है। तो और मेरी बात समझ लो, जो ज्ञानी है वही एनालिसिस कर पाएगा, थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, गधाहा हो तो कुछ हो ना आई। अब समझो मेरी बात, ओनली डील विथ क्वांटिटेटिव डेटा मे गिव मिसलीडिंग रिजल्ट। अरे भाई कई बार देखो, आज की डेट में साले चोरी करत, वो कौन मूवी है भाई, वो गाड़ी जे मत तेज तेज चलावा, धूम, सही पकड़ा है, धूम। देखो चोरी करना साले सीख जाते हैं, चोरी ना है तो कहू गटाई में ना। अभी वो मर्डर वाला केस सुने रो, ड्रम में मार डारी रहा, अब तो ये प्लानिंग हो गई है, लोग देख देख के सीख रहे हैं, यानी डेटा का एनालिसिस हो रहे हैं। सोचो कितने लोगों का मर्डर हुई रहा, यानी कि इनको मिसयूज भी किया जा सकता है। और मिसयूज के बारे में समझे तो अभी मेरी लिमिटेशन समझ में आ रही होगी, बुराइयां तो है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। छोड़ो, अच्छा आगे बात करो, मिसयूज का मतलब तुम्हें समझ में आ गया। आगे हम यार कुछ अगला पार्ट के लिए भी रख लो यार, सब यही सीख लो तो दिक्कत आ जाए मेरे भाई। टाइम भी हो रहा है, क्लास का है, दूसरे क्लास बच्चे पढ़े तो यार मजा आ गो ये उनका, समझ रहे हो। तो स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज भी होता है और डिस्ट्रस्ट भी होता है। एक और बात यार, देखो वीडियो बहुत मेहनत से बनाई थी यार, मजा आए ना लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सुनो शेयर भी कर दियो। बहुत बढ़िया कंटेंट पढ़ाए, मजा आ जाए। और जैसे मजा आई ना तो अगले वीडियो फिर तैयार है तुम्हारे लिए, समझ रहे हो। नमस्कार, धन्यवाद।